स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। आपके साथ मैं हूं नवेद। किडनी में तकलीफ की वजह से 2 दिन पहले मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार की सेहत में अभी कोई सुधार की खबर नहीं मिली है। डॉक्टरों का ये कहना है कि डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि बॉडी में लगातार क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है। क्रिएटिनिन बॉडी से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर नहीं निकलने की वजह से बढ़ता है और उसकी वजह से वो खून में घुलने लगता है। हालांकि डॉक्टर्स ने साफ कहा है कि अभी उन्हें वेंटिलेटर पर नहीं रखा गया है। डायलिसिस की जरूरत जरूर यहां पर पड़ सकती है। हीमोग्लोबिन लगातार गिर रहा है और इसकी सीधी वजह किडनी संबंधी समस्या है। 94 साल के दिलीप कुमार 2 अगस्त को किडनी की समस्या की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। 2 दिन बीत गए हैं लेकिन दिलीप कुमार की हालत में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। चलिए इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता शिवांगी सीधा मुंबई से जुड़ गई हैं। शिवांगी, अभी कैसी सेहत है दिलीप साहब की? देखिए नावेद, पिछले 3 दिनों से मुंबई के लीलावती अस्पताल में दिलीप कुमार साहब जो हैं वो भर्ती हैं और साथ ही साथ पहले दिन जब गए थे बुधवार के दिन, उस दिन बताया गया था कि उनको यूरिनरी इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन की समस्या है। इसके बाद पहले दिन चेक करके उनको वापस से नॉर्मल रूम में रखा गया था। दूसरे दिन यानी गुरुवार के दिन उनकी किडनी में इन्फेक्शन की बात कही जा रही थी और दूसरे दिन से ही वो आईसीयू में है। कल से लेकर आज तक आईसीयू में है। साथ ही साथ इसी बीच ये भी खबरें आई थी कि वो वेंटिलेटर पर है, लेकिन अस्पताल ने इन बातों को खारिज करते हुए बताया है कि इस वक्त दिलीप कुमार साहब जो हैं वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर नहीं है, लेकिन डायलिसिस करने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि उनकी जो हालत है वो अभी स्थिर नहीं बताई जा रही है। उनकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ते जा रहा है, हीमोग्लोबिन जो है वो कम होते जा रहा है उनके शरीर में, साथ ही पोटेशियम भी बढ़ते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त भी दिलीप कुमार की जो हालत है उसमें सुधार नहीं हो पाया है और अभी भी डॉक्टरों की देखरेख में उनकी जो है उनका जो इलाज है इस वक्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में चल रहा है। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया अभी के अपडेट के लिए। उम्मीद और दुआ दोनों यही कि आप जल्दी यहाँ से एक अच्छी खबर हम तक पहुंचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। आर्म्स एक्ट केस में फंसे सलमान खान आज जोधपुर कोर्ट में पेश हुए। सलमान अपना बेल बॉन्ड भरने जोधपुर कोर्ट में हाजिर हुए थे। महज 5 मिनट में वो बेल बॉन्ड भरकर वापस लौट गए। दरअसल अवैध तरीके से हथियार रखने और उनसे शिकार करने के मामले में उन्हें ट्रायल कोर्ट ने बरी किया था और इसी फैसले को राज्य सरकार ने सेशन कोर्ट में चुनौती दिया। वक्त का बहेलिया जैसे जाल बिछाता है, सलमान हर बार जाल से बचकर निकल जाते हैं। एक बार फिर वही हुआ। सलमान फिर जोधपुर के कोर्ट में पेश हुए। आरोप है कि 19 साल पहले चिंकारा शिकार के दौरान जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया वो गैर कानूनी थी, यानी सलमान पर गैर कानूनी हथियार रखने का आरोप है। सलमान खान की इसी मामले में जोधपुर के कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने उन्हें 20,000 का मुचलका लेकर जमानत दे दी। इसी के साथ अगली सुनवाई में पेशी से छूट मिल गई। सलमान 6 जुलाई को कोर्ट में पेश होते, लेकिन सुरक्षा कारणों से वो जोधपुर नहीं आ सके। तब राजस्थान में गैंगस्टर आनंद पाल की मुठभेड़ का मामला गर्म था। सूबे की हवा में फैले तनाव को बड़ी वजह बताकर सलमान को जोधपुर आने से रोका गया था, जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 4 अगस्त मुकर्रर हुई। हालांकि कोर्ट ने सलमान को 19 साल पुराने चिंकारा शिकार मामले में बरी कर दिया है। अब उन पर आरोप लाइसेंस की समय सीमा खत्म होने के बाद भी हथियार रखने और इस्तेमाल करने का है। 1998 में सलमान के खिलाफ 2 अलग अलग केस दर्ज किए गए थे। उन पर 3 चिंकारा के शिकार के आरोप थे। इस मामले में 2006 और 2007 में 2 बार उनको जेल भी हो चुकी है। जोधपुर में नवीन दत्त के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के आवास मंत्री प्रकाश मेहता पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई के ताड़देव इलाके में नियमों का उल्लंघन कर बिल्डर को 500 करोड़ का फायदा पहुंचाया। आज तक के पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि मेहता ने बिल्डर को नियम से ज्यादा FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स दिया। इतना ही नहीं, फाइल पर लिखा कि फैसले की मुख्यमंत्री फडणवीस को भी जानकारी है। हालांकि हंगामा मचा तो मंत्री जी तो इस बात से मुकर गए, लेकिन विपक्ष का हमला नहीं रुका। कि हमारी सिर्फ मांग है कि जांच होते समय जिस मंत्री की आप जांच करा रहे, इस सरकार के कार्यकाल में दूसरी बार मंत्री की जांच हुई है। एक खड़से साहब की हुई थी, उनको तुरंत मंत्री पद से हटाया था। हम वही मांग कर रहे हैं कि वही न्याय प्रकाश मेहता के बारे में रहे, उनको भी मंत्री पद से हटाना आवश्यक है, नहीं तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। फडणवीस के लिए ये दोहरी मुसीबत की घड़ी है। मेहता पर आरोप लगने के साथ ही उनके IAS राधेश्याम मोपलवार का ऑडियो टेप सामने आया। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का काम देख रहे मोपलवार पर एक प्रॉपर्टी डीलर से पैसा मांगने का आरोप लगा है।
त्याला मंत्रालयात काही द्यावे लागतील त्याने आपल्याकडे त्याला कोट करा 1 कोटी रुपये. अच्छा. त्याला तिथे या आपण दिलेल्या जमिनीमुळे त्याला 1000 स्क्वेअर फूटचे 50 फ्लॅट विकायला मिळतील. ओके. बहरहाल सीएम ने मोपलवार का मामला तो जांच के लिए भेज दिया, लेकिन मेहता पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है. सवाल उठता है कि विपक्ष के तीखे हमले से मंत्री का कब तक बचाव कर पाएंगे फडणवीस. कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक. पिता ने गेम खेलने नहीं दिया और मोबाइल नहीं दिया तो बच्चा सुसाइड करने के लिए निकल गया. सोचिए क्या बीती होगी 13 साल के उस बच्चे के पिता पर. बच्चे के पिता को डर था कि कहीं उसका बेटा ब्लू व्हेल ना खेलने लगे और इसीलिए वो अपने बेटे को मोबाइल नहीं देना चाहते थे. बरेली स्टेशन पर 13 साल के इस बच्चे को पुलिस समझा बुझाकर ले जा रही है. ये बच्चा यहाँ सुसाइड के इरादे से आया था. इसका परिवार विक्रोली में है और पिता ऑटो चलाते हैं. ये बच्चा अपने पिता से नाराज था क्योंकि उन्होंने इसे मोबाइल देने से मना कर दिया था. हाल ही में बच्चे के पिता ने ब्लू व्हेल गेम के बारे में सुना था. उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा वो गेम तो नहीं खेल रहा, पर बच्चे को पिता का ये रुख इतना खराब लगा कि वो सीधा सुसाइड करने के लिए परेल पहुंच गया. एक बच्चा ट्रेन के आगे, लोकल ट्रेन के आगे पटरी पे चल रहा था. ट्रेन रुक गई. हमारे स्टाफ ने तुरंत उस बच्चे को पटरी से हटाकर डीएफ ऑफिस दादर में लेके आए और दादर में आके उन्होंने हमारे सामने उसको पेश कर दिया. फिर हमने उसके काउंसलिंग करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं कर रहा. परेल में ये रेल की पटरी पर चल रहा था. तभी पीछे से आ रही ट्रेन के ड्राइवर ने जोर जोर से हॉर्न भी बजाया, पर ये पटरी से हटा नहीं. ड्राइवर ने ट्रेन रोकी, फिर आरपीएफ वाले इसे यहाँ से पकड़ कर लाए. हद तो देखिए कि ये बच्चा पुलिस वालों से भी सही से बात नहीं कर रहा था. उसने उन्हें बताया कि ये अनाथ है और गुजरात से आया है. क्यों ऐसा कर रहा है? बैठ जाना, बैठ आराम से बैठ जा. ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर. बस 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 बस. गेम्स डाउनलोड करके दिया तो वो मोबाइल अच्छी तरह से हैंडल कर रहा था. पहले तो वो कुछ भी बता नहीं रहा था. मेरा मम्मी है, पापा मेरा फ्रेंड है. उसके बाद में तो धीरे धीरे उसको कुछ खाने के लिए ऑफर किया कि कुछ खाना है. फिर कोल्ड ड्रिंक्स ला के दिया उसको, लस्सी वगैरह पूछा उसने. तो वो सब इंटरेस्टेड. खाने के लिए भी वो मना कर फिर हाँ बोल रहा था कि हाँ मुझे खाना है करके. खाने पीने के बाद में नॉर्मल फिर वापस डिस्टर्ब हो रहा था. फिर आईपीएस सर ने उससे बाद में वो प्यार से बात किया. हम लोगों ने सबने उसको समझाया. 2-3 घंटा लगभग वो वही काम चल रहा था उसको समझाने का. तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए बोल, मैं तेरे को सब ला के देता हूँ. अरे वो लैपटॉप गिर जाएगा बेटा, गिर जाएगा. छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो. बच्चे का मन मोबाइल में इस कदर पड़ा हुआ था कि वो बार बार पुलिस वालों के मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ा रहा था. आखिरकार एक आरपीएफ के अधिकारी ने उसे अपना मोबाइल दिया और बच्चे को उसमें 2 गेम भी डाउनलोड करने दिए. तब जाकर बच्चा थोड़ा सा खुश हुआ और उसने अपना सही नाम पता पुलिस को बताया. बच्चे के पिता रात में 1 बजे आकर थाने से उसे ले गए. मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो. मुंबई मेट्रो में अभी के लिए इतना ही. छोटा सा ब्रेक लेना होगा. ब्रेक के उस पार भी खबरें रहेंगी जारी. आप देखते रहिए आज तक.